बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मैंने बताया है, ये पैरा कल बोला था मैंने, जितने भी स्वाध्याय सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, ये जो पैरा है ये सारे मोक्षुओं को पढ़ना चाहिए शांति से। अगर हमारे अंदर मिथ्यात्व चल रहा है तो इसमें भूल बताई है टोडरमल जी ने कि हमारे मिथ्यात्व चल कैसे रहा है। हम 20 साल से मोक्षु हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, शास्त्री हैं, और हम मिथ्या दृष्टि हैं। आश्चर्य की बात है। हम मिथ्या दृष्टि क्यों हैं भाई? हम इतना स्वाध्याय कर रहे, पढ़ रहे, समझ रहे, 20 साल खर्च कर दिए मैंने अपने जीवन के, जिनवाणी में कर दिए कि नहीं कर दिए? तो मैं फिर भी मिथ्या दृष्टि हूँ। तो मुझे सोचना चाहिए ना कि कर क्या रहा हूँ मैं। भाई लोग में कोई दुकान खोले और 10 साल बैठा रहे और 10 रुपये नहीं कमाए तो दुकान खोलेगा कोई? ठीक है, बंद करो। ये क्या कर रखा है? ऐसे ही अपन तत्व प्रचार प्रसार ये सब करते हैं, इतना सब हल्ला करते हैं, लेकिन अंदर अपने आप झांक के तो देखें कि मैं खुद ही मिथ्या दृष्टि हूँ। है जैसा मैं दुनिया को बता रहा हूँ, क्या मुझे ऐसे ही प्रतीति है? बोलो। अपन दुनिया को समझाते, सारे पंडित समझाते कि नहीं, महाराज भी समझाते कि भैया धन में सुख नहीं है। अपने हाथ हृदय पे हाथ रख के देखो, धन में सुख दिखता है कि नहीं? धन की पकड़ है कि नहीं? अपन धन के कारण अन्याय अनीति करते हैं कि नहीं करते? देखो अपने आप को चेक करो ना। बेईमानी करते हैं कि नहीं करते? छल कपट करते हैं कि नहीं करते? तो धन में से इतनी एकत्व बुद्धि कैसे पसरी पड़ी हुई है? जब दुनिया को समझाते हो कि क्या है हाथ का मैल, और क्या समझाते हैं? पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ लीजिए, यही सयानों का। वहाँ दूसरों को उपदेश देते हैं, दोनों हाथ लीजिए और खुद दोनों हाथ भरिए। ऐसा पागलपन चलता है कि नहीं चलता? बोलो। अशुद्ध भोजन के प्रति गिलानी करता है, अभक्ष के प्रति गिलानी करता है, और शुद्ध भोजन को अति आसक्ति से खाता है। ये देखो टोडरमल जी कह रहे, विचार करो कि भैया तुम ऐसे तत्वों को मानते हो, जानते हो, समझते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तो अंदर खुद विचार क्यों नहीं करते कि मैं अभी तक मिथ्या दृष्टि क्यों? और आगे थोड़ा और पढ़ लेता है तो पता क्या था, अरे मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन तो पर्याय हैं। पर्यायों में क्या रखा? पर्याय तो एक समय की होती है। बुद्धसेन जी क्या पर्यायों की बात करते हो? मैं त्रिकाली ध्रुव। वाह, बहुत अच्छी भाई। ऐसे ही रहना, खड़े रहना, यहीं खड़े रहना, यहीं टिके रहना जो बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल। और जरा सी प्रतिकूलता आवे, जरा सा अनुकूल परिणाम नहीं होवे, कोई मान आदि खंडित कर देवे, कोई तेरे भोग में अंतराय डाल देवे, कोई तेरी प्रतिष्ठा को थोड़ा सा नीचा कर देवे, तो एकदम अरे मैंने 1 लाख रुपए दिए, मेरा नाम बोला नहीं, और वो 51,000 वाले को माला पहना दी, और अभी कह रहा था मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। अब कह रहे धरा वो त्रिकाली ध्रुव कहाँ है? सो कहता है चारित्र मोह का उदय है। सारे सीख क्योंकि पंडितों ने सिखा दिया उसे, सारी पंडितें आई। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा पंडितों से बचना चाहिए आदमी को, क्योंकि ये खुद तो चतुर होते ही है, श्रोताओं को और चतुराई सिखा देते हैं। इसीलिए जिनवाणी को गुरु मुख से सुनने की बात है। हाँ बिल्कुल सही। गुरु उसको ही बताता रहे कि भाई चारित्र मूल्य ये अपने दोषों के पोषण के लिए नहीं है। भाई साहब जो ज्ञानी होगा वो 3 काल में नहीं बोलेगा कि चारित्र मोह का उदय, वो तो ये कहेगा अपराध है। बिल्कुल सही बात। वो तो ये कहेगा गलती है मेरी, ये कसाय है, आप सही कह रहे हो, डांट पिलाओ मेरे को, वो ये कहेगा, वो अकड़ेगा नहीं। आज यही तो स्थिति हो रही है। हम जिससे सुन रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा नहीं, जो सुना रहा है उसे जो सुना रहा है उसके प्रति श्रद्धा नहीं। सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। होना भी नहीं, मैं से लिखवा लो तो लगा कि मैं हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। यहाँ तो होने से रहा, क्योंकि ये जो अपनी हालत है
ये पैराग्राफ बता रहा है कि यही हालत है अपनी, क्योंकि अपन बातें बनाना सीख गए। टोडेमल जी ने लिखा बातें बनाता है और अंदर में इसकी पूरी पर्याय बुद्धि पड़ी रहती, पूरी की पूरी। बोलता है शुभ अशुभ एक है, कर्म बंध के कारण है, और वो बनारसी दास जी का छंद याद कर लेता है, जैसे काऊ चंडाली जुगल पुत्र जनेतिनी, लेकिन अंदर में शुभ भाव में उपादेय बुद्धि है, शुभ कर्म में भी उपादेय बुद्धि है, और उसके पुण्य के उदय में भी उपादेय बुद्धि है। बोलो, अब भी जरा सा मैं ये कहूँ कि ये आपका जो है ना पुण्य का उदय बढ़िया चलेगा, एकदम अंदर से खुशी होती है, एकदम लगता है बहुत अच्छा। जो थोड़ा सा जरा सा बोल दें कि आपका मुझे लगता है बहुत अच्छा पुण्य का उदय हो, और आप तो भविष्य में तीर्थंकर जैसे बनोगे, वो तो एकदम कहता लिखो एक कहीं का नजर अब भी लिखो क्यों? और ये एक तरफ बोलता है कि पुण्य में कुछ दम नहीं है। ये अपनी हालत है, ये सब ये अपनी परीक्षा करनी चाहिए। ये अभी 10 लक्षण आएंगे और 16 कारण पूजन नहीं करो तो झगड़ा हो जाए। 16 कारण नहीं कराई, 16 कारण नहीं कराई, 16 कारण का अर्थ भी समझता है। 16 कारण भावना होती किसको पता भी है, सम्यक दृष्टि को होती है 16 कारण भावना, मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। और देखो यार सब लगा लो, देखो एक एक इसमें ने कहा था, इसमें 2-3 दिन प्रवचन करूँगा मैं, इसी तरह आनंद है इसमें समझने लायक। जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम वेदादिक को सीखता है, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है। लोग कह रहे टोटल तत्व श्रद्धान होता है। अब कोई कहेंगे क्या 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 लिख रहे हैं, तत्व श्रद्धान कहाँ है? अरे भाई ये झूठा तत्व श्रद्धा है, समझ में आया? परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धा नहीं होता, तथा आपा पर के भिन्नपने की बातें भी करता है, रोज बातें करता है, रोज बढ़िया से बढ़िया, सुबह शाम करता है और चिंतन भी करता है। मैंने आपको चिंतन बता दिया कैसे करता है, वो आप देख लेना अगर आप वैसे ही करते हो तो। परंतु जैसे अब ये जो परंतु लगाया यहाँ पे टोडेमल जी कह रहे चेकिंग करो कि ऐसी हालत तो नहीं है। कैसी? जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है। ये पर्याय में अहम बुद्धि समझते हो? जैसे शरीर में हूँ, जैसी ये शरीर की चिंता है, ऐसी आत्मा की चिंता है। जैसी अपनी किडनी की, अपनी लीवर की, अपने हार्ट की है। अरविंद जी चेक करा लेना भैया, हार्ट ब्लॉकेज आजकल बहुत हो रहे हैं। अच्छा विवेक जी सही कह रहे, अरे मैंने 3 आदमी मर गए भैया, बिल्कुल बढ़िया स्वाध्याय में आते थे निकल गए, कल ही जाके तुरंत चेक कराया। करो भैया मेरे करो, करवाएगा कि नहीं करवाता? क्योंकि जैसी इस पर्याय में अहम बुद्धि है और जैसी इसके प्रति सावधानी है। देखो अपन ऐसे समझाओ, ये मत खाओ, इसको अभक्ष है, ये पाप है, ये जीवों की हिंसा की बात है, ऐसे नहीं करना, वो नहीं मानता। और जैसे ही डॉक्टर कहता है डायबिटीज़ है, 300 के ऊपर है, और अगर अब तुमने चीनी खाई, मीठा खाया तो मर जाओगे, तो देखो उस समय 4 तुमको याद नहीं आता, उस समय कुछ याद नहीं आता, उस समय कुछ नहीं, तुरंत कहता भाई साहब बिल्कुल नहीं खाऊँ। डॉक्टर कहते नहीं थोड़ा बहुत खा लेना, नहीं साहब मैं बिल्कुल ही नहीं खाऊँगा। इतनी सावधानी क्यों आ गई भैया? क्योंकि ये पर्याय में अहम बुद्धि है, इस पर्याय की बहुत चिंता है इसको। अब ये पर्याय में और लगाओ, पत्नी की, बच्चों की, मकान की, दुकान की कितनी चिंता है। बोलो, अपने बेटे को जरा सा बीमार हो जाए, जरा सी कुछ दुख तकलीफ हो जाए, इतनी चिंताग्रस्त हो जाता है कि क्या हो गया मेरा बेटे को, क्या हो गया, और डॉक्टर कह दे कि कोई बड़ा रोग है तो सब बिल्कुल एक तरफ रख दे। तो देखो जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है। अब लगाओ ऐसी आत्मा के लिए हुआ कभी? डॉक्टर साहब कहते थे कि जरा सा कोई सुबह मकान खरीदना हो या कोई बड़ा काम करना हो, किसी को पैसे लेने हो, देने हो, कोई व्यापार लगाना हो, तो रात भर नींद नहीं आती, रात भर उसी के बारे में सोचता रहता है
कि वो आएगा तो उससे ऐसे बात करूँगा, उसको ऐसे फंसाऊँगा, उसको ऐसे मनाऊँगा, उसकी जेब से ऐसे पैसे निकलवा लूँगा, रजिस्ट्री में 2 नाम की जगह 3 डलवा दूँगा और ये पैसा बच जाएगा, है कि नहीं? करता है नहीं? ऐसे डॉक्टर साहब कहते थे, कभी तूने आत्मानुभव के लिए रात भर जागा, कभी भेद ज्ञान किया रात भर बैठ के, कभी आत्मा को प्राप्त करने की ऐसी धुन लगी? नहीं लगी तो क्या हुआ कि पर्याय में अहम बुद्धि है, तो वो और क्या लिया, और वस्त्र आदि में पर बुद्धि है, वे ये उदाहरण हो गया। वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती। ये वस्त्र है अपना जो कुर्ता है ना, ये आप लोगों ने जो वस्त्र पहने हैं, ये अगर अभी फट जाए कितना दुख होगा? अरे बोलो, दुख तो होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ना। और फिर हाथ टूट जाए, अगर हाथ टूट जाए, अच्छा बताओ, आपकी उंगली टूट रही हो और कुर्ता फट रहा हो तो क्या करोगे? उंगली तोड़वाओगे कि कुर्ता फटवा लोगे? एक मारवाड़ी था, मारवाड़ी बहुत कंजूस होते हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया। संयोग की बात, उसका लेफ्ट हैंड जिसमें वो घड़ी पहने था वो ही कट गया। तो उसने देखा मेरा हाथ कट गया तो एकदम चिल्लाया, अरे वो हाथ कहाँ है, उसमें 1.5 लाख की घड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया है? क्योंकि उसको शरीर से ज़्यादा वो घड़ी में अहम बुद्धि हो गई। ये जो दिल्ली साइड के जैन है, हाँ, उन लोगों को गुजरात में मारवाड़ी समझते हैं। लोगों को कहता हूँ आपको तो आप मारवाड़ी हो गया। हाँ, नहीं, मारवाड़ी तो मारवाड़ प्रदेश में रहता है, मारवाड़ी नहीं है इधर। हाँ, बराबर, आप समझ गए ना। मतलब जहाँ जैसी अहम बुद्धि हो, ये नहीं लगाना। अपन को क्या लगता है हमारी सबसे ज़्यादा देहादिक में अहम बुद्धि? ऐसा नहीं है संजय जी, आपको अपनी अहम बुद्धि चेक करना चाहिए। देखो, द्रव्य लिंगी की शरीर में बिल्कुल अहम बुद्धि नहीं है। उस शरीर को तो कितना कष्ट देता है, वो तो बिल्कुल उसको कह रहा है कि तुम नमक डाल दो, मुझे कोई दिक्कत है। उसकी उस क्रिया में, उस शुभ भाव में अहम बुद्धि इतनी ज़्यादा है कि मेरी क्रिया डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। और देखो, और समझाओ अहम बुद्धि के उदाहरण, तुम अपने बेटे को बचा लोगे, अपना खुद दांव पे लगा दोगे, मर जाओगे तुम। अगर तुम्हारा बेटा मर रहा होगा तुम मर जाओगे। ऐसी बहुत घटनाएं मिलती हैं कि बेटे को बचाने के लिए पिता ने अपनी जान दे दी, माँ ने अपनी जान दे दी। तुझे कैसी? अगर उसकी देह में अहम बुद्धि थी तो पहले अपने को बचाती, लेकिन नहीं, अहम बुद्धि का विस्तार बहुत है। पुत्रादिक में ऐसी अहम बुद्धि करे कि देहादिक के दुख ना गिने। हाँ, देखो ऐसे, देखो अपन पैसों में अहम बुद्धि हो जाती है। एक बार एक मेरा दोस्त था, दोस्त तो अभी भी है लेकिन अब था इसलिए कि जयपुर पढ़ते थे। एक बार क्या हुआ, वो गेट नहीं है घाटकोपर का गेट, याद है आपको? वो सबसे आगे उसके कौन सा तो भूल मार गया उसके, वहाँ पे वो फिल्म देखने गया होगा। अब वहाँ पे क्या, उसका पॉकेट मार लिया किसी ने, तो पॉकेट उसके सामने ही मार लिया। मैंने उसने देख लिया किसी ने पॉकेट मारा, और पॉकेट मारा तो वो उसके पीछे भागा, वो पीछे करता गया। थोड़ी देर तो वो भागा वो चोर, फिर वो खड़ा हो गया और उसने निकाला चाकू। उसने कहा अब क्या करें, तो भाग आया। लेकिन अगर और ज़्यादा एकत्र बुद्धि हो जाए कि नहीं मेरा तो पैसा सब कुछ है, हो सकता है कि चाकू के सामने भी चला जाए। कई लोग देखो, डॉक्टर साहब कहानी सुनाते कि नहीं, कहते चोर आए, तिजोरी उठा लिया, कि क्या कर रहे हो, कि जान रहा हूँ कि देख रहा हूँ। सुना है उदाहरण, सुना है कि नहीं सुना है? एक बार सुना संजय जी, आप बैठे इसलिए याद आ गया। हम लोग अब तो पानी भी आ रहा, कहाँ जाओगे? गाड़ी में चले, बात तो सही है। तो क्या हुआ, एक बार हम लोग जयपुर में सेकेंड ईयर में था, मैं अब फर्स्ट ईयर में ध्यान नहीं, तो एक अपना वो नहीं है जहाँ वो कार्यक्रम होता है, वो नसिया जी, तो नसिया जी में कार्यक्रम था और डॉक्टर साहब का प्रवचन था वहाँ, और माता जी आई थी। अब माता जी का भी नाम ध्यान नहीं है, देखो ध्यान भी होता तो भी नहीं ले रहा, समझ में आया? तो वो माता जी बोली, डॉक्टर साहब आ गए और हम पहुंच गए, और जैसे ही उनका प्रवचन चल रहा था तो उनको पता चल गया कि ये आ गए, निमित्त से कुछ नहीं होता वाले, ज्ञाता दृष्टा वाले। तो उन्हें एकदम कहानी सुनाई कि मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी क्या सुनाई कि एक घर में 2 चोर घुसे, और जैसे ही चोर घुसे
तो सेठ जी की नींद खुल गई, और सेठ जी की नींद खुल गई और सेठानी की नींद खुल गई। तो सेठ चोर अंदर घुसे तो सेठानी ने सेठ जी से कहा उठो जागो। तो सेठ जी ने कहा चुपचाप सोती रहो। समझ में आया? जानते रहो और देखते रहो। तो इतने में उसने तिजोरी की चाबी उनके तकिए के नीचे से निकाल ली। सेठानी ने कहा कि अब तो चाबी निकाल ली। तो बोले जानते रहो और देखते रहो। बोले अब तिजोरी खोल भी ली। बोले जानते रहो देखते रहो। बोले माल भी रख लिया। बोले जानते रहो देखते रहो। बोले वो माल लेके जा भी रहे। बोले जानते रहो देखते रहो। तो बोले ये जो जानने देखने वाले हैं ना, ये ऐसे ही लुटने वाले हैं। हम लोग तो विद्यार्थी थे, हम लोग तो समझ गए कि भाई ये क्या कह रही है। अब मजेदार बात भाग्य से डॉक्टर साहब को अपॉर्चुनिटी के बाद में था। तो दादा भी तो दादा थे। तो दादा बोले, बिल्कुल बोले एकदम सीधा, बोले माता जी ने कहानी बहुत अच्छी सुनाई। समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन अधूरी सुनाई। बोले सेठानी को तो पैसा ही पैसा दिख रहा था, क्योंकि इनकी पैसे में आसक्ति ज़्यादा होती है। लेकिन सेठ जी बहुत समझदार थे। उनने देखा कि ये पैसा तो जाएगा ही, लेकिन इसके हाथ में जो बंदूक है मैं भी साथ में और दूसरे के हाथ में जो चाकू है, अगर हमने 3 2 5 करी तो वो क्या कहते हैं, माल से तो जाएंगे, जान से और जाएंगे। सो बोले इसलिए हम ज्ञाता दृष्टा थे। सब शांत हो गया मामला। समझ में आया? तो भैया ऐसी आसक्ति पर्याय बुद्धि में रहती है। ये पर्याय बुद्धि अपन को पता नहीं चलती। ये माताएं बहनें ये पूरा मनुष्य भाव इतना दुर्लभ खो देती हैं बच्चों की चिंता में। पिता एक बसर इतनी चिंता नहीं करता। माँ का तो जीवन बड़ा खतरनाक है वास्तव में, क्योंकि पहले बेटे की चिंता करती रहती है रात दिन, छोटे से बड़े तक, और बेटी की चिंता कर, क्योंकि बेटी की तो और ज़्यादा चिंता, जब तक वो शादी होकर घर ना चली जाए माँ को तो नींद ना आवे। 18-20 साल की लड़की हो और घर से जरा सा कॉलेज पढ़ने जावे तो नींद चली जाती है। ये अपनी ब्राह्मणी सुंदरी चलती कि नहीं? अब ये अपनी बच्चियां पढ़ने जाती हैं तो जो उनके संरक्षण जो देखते हैं, जब तक वे आ नहीं जाती होंगी विकल्प रहता होगा कि आई नहीं, अभी तक क्यों नहीं आई। तो ऐसे वो माँ उनकी चिंता करती रहती है बेचारी, बेटे की और बेटी की। और मज़ेदार बात देखो, शादी करने के बाद बेटे की शादी कर दी, अब बहू इतनी खतरनाक आती है, खतरनाक माने आती तो सही है, लेकिन वो सास बहू की बनती नहीं है। तो फिर कुटती रहती है, फिर उसी के बारे में सोचती रहती है, मेरे बेटे को छीन लिया, मेरा बेटा मेरे पास बैठता ही नहीं, वैसे बात ही नहीं करता, और ये और वो, फिर उसी के। और यहाँ धर्म ध्यान पूरा करती रहती है, समय पे पूजा करने आ जाएगी, स्वाध्याय सुनने आ जाएगी, लेकिन दिमाग में वही बातें घूमती रहती है, क्योंकि उस पर्याय में अहम बुद्धि बहुत है। इसलिए ये कभी भूल मत करना कि हम स्वाध्याय सुनेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। स्वाध्याय सुने बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये परम सत्य है। लेकिन स्वाध्याय सुनने मात्र से कभी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसके आगे की प्रोसेस में आगे नहीं गए, पर्याय में अहम बुद्धि नहीं तोड़ी, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। इसलिए जिन जीवों को ये स्वाध्याय आदि करते हैं और थोड़े भेद प्रभेद सीख लेते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़े त्याग व्रत ले लेते हैं, अगर वे इससे अपने को जरा सा भी धार्मिक होने का भ्रम पालते हैं तो उन्हें वो भ्रम अभी तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक होने का कोई भी लक्षण किसी शास्त्र में नहीं बताया। आपको अगर धार्मिक होना है तो अपने अंदर के अभिप्राय को पहचानो कि मेरे अंदर अभिप्राय कैसा है।